धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। बन्नू और कुर्रम में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 13 ख्वारिज मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक बन्नू में कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। कुर्रम में ऑपरेशन के दौरान 5 खारिजी अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों कार्रवाइयां खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की। इलाके में मजीद खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क की सलामती को लाहक हर खतरे का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार, जंग के बादल गहरे, ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद। मुजाहिरों के बायस तेहरान हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी की खुलकर हमायत से गुरेज। कहा, रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन यकीन नहीं कि ईरानी अवाम उन्हें कबूल करेंगे या नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, तेहरान में कत्ल गारत और फांसियां रोक दी गई हैं। आज मुजाहिरीन को बहुत सी फांसियां मुतवक्की थी, लेकिन अब वो नहीं होंगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि मालूमात उन्हें बहुत मोतबर जराए से मिली हैं और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की फांसियां रोक दी गई हैं, लेकिन फांसियां दी गई तो वो बहुत नाराज होंगे। क्या ईरान के खिलाफ अब कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। फिलहाल तेहरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। उधर हमले के खदशे के पेश नज़र ईरान की बंद करदा फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी गई। दूसरी जानिब ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया है कि वो ईरान पर हमले का इरादा नहीं रखते। अरब मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने तेहरान से कहा है कि वो मुजाहिरीन के मामले में तहम्मुल का मुजाहरा करें। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुजाहिरीन को फांसी देने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। अमरीका जून जैसी गलती न दोहराए, अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार 26 साल मुलज़िम इरफान सुल्तानी को सज़ाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने जलाओ घेराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी। शाबों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मजीद कई मुजाहिरीन गिरफ्तार, पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। अमरीका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, आलमी मीडिया का दावा। पेंटागन ने क्रूज मिसाइल्स, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया, जो एक हफ्ते में पहुंचेगा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तसर और फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। हमलों में पासदारान इनकलाब और दीगर फोर्सेस को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन हमले के खतरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सफारत खाना बंद, सफ़ीर अमले समेत रवाना। भारत, स्पेन, पोलैंड और इटली की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया का कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से भी अपना अमला निकालने का फैसला। इसराइली आर्मी चीफ का फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया राब्तों में इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमले न करने की यकीन दहानी कराई है। ईरान अमरीका कशीदगी रोकने के लिए सफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती और इलाकाई ताउन पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़त लिख दिया। कहा कि इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने दाइश जैसी कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द ग्रुपों की मुदाखलत ने मुजाहिरों को फसादात में तब्दील किया। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी का एतराफ़ किया गया। एतराफ़ी बयान में तेहरान में बैरून मुल्क मुदाखलत को साबित करता है। अमरीकी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जियाँ हैं। अमरीकी ओहदेदार ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं। अरब ममालिक और तुर्की ईरान में फौजी मुदाखलत की मुखालफत। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ताहिर अंदरावी की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ
अपनी सरजमीन और फजा इस्तेमाल नहीं होने देगा। पुरएतमाद हैं कि ईरान अपनी अक्लमंदी और फरासत से हालात पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान के तेहरान और अमरीका दोनों से ताल्लुकात हैं। माजी में भी इन दोनों मुल्कों के राबितों में सहूलत फराहम करते रहे हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुजवजा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस लिया गया है। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका दोनों के साथ तिजारती रवाबित जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। अमेरिका ने 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। ब्राज़ील, रूस, ईरान, इराक, उर्दन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा फ्रीज का मकसद इमिग्रेशन दरख्वास्तों की असर नौ जांच और स्क्रीनिंग को सख्त बनाना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमरीका की इमिग्रेशन से मुताल्लिक डेवलपमेंट रात गए सामने आई है और हम इस मामले को करीब से देख रहे हैं। मामले पर अमरीकी हुकाम से राबिते में हैं। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल हो जाएंगे। एक छत तले तमाम सरकारी महकमों की सहूलतें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसान पाकिस्तान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नॉर्दर्न समेत 60 से ज़ायद अवामी खदमात एक छत तले दस्तयाब होंगे। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि खुश अखलाकी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। इदारे के क़याम में शामिल तमाम अफराद और इदारों का मशकूर हूँ। अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। दुआ है ये मरकज़ अवाम की खिदमत में कामयाब हो और उसकी मज़ीद तोसी के मनसूबे जल्द मुकम्मल हो। ऐसे सेंटर्स गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिदमत मरकज़ का दौरा, अवामी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। कहा आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव और हुकूमत के मुआवनत के शुक्रगुजार हैं। सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। निज़ाम सेहत मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इलाज की सहूलत न होना मौत का परवाना नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अकादमी तरमीम के बाद JPMC सूबे के हवाले किया गया। जिना अस्पताल को आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया। साइबर नाइफ और कैंसर इलाज की सहूलत से 178 शहरों और 24 ममालिक के मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि 2008 में सिंध में 10 यूनिवर्सिटियाँ थीं, अब 30 हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा दुश्मन आज भी ताक में है, कौम को होशियार रहना होगा। बैरून मुल्क बैठे नाम नेहाद पाकिस्तानी अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मानी PTI के दौर में अभिनंदन को हमने हाथ जोड़कर वापस किया। अभिनंदन की वापसी और 2025 की फतह में वाज़ेह फ़र्क है। गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की तो दुनिया हैरत ज़दा हो गई। ये वही पाकिस्तान है जहां पार्लियामेंट में कहा गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। वज़ीर-ए-आज़म ने माहिरीन से रेलवेज के लिए अमली इक़दामात का रोड मैप अगले हफ्ते तक मांग लिया। रेलवे की कारकर्दगी मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए माहिरीन से मुशावरती इजलास में कहा रेलवे के मुनाफा बख्श इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायजा लिया जाए। मेयारी रेलवे निज़ाम मुआशी तरक्की और मुल्की आमदन बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। रेलवे के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की दस्तयाबी दहाइयों तक नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। अगले साल के PSDP में रेलवेज के तरक्याती मनसूबों को मुनासिब बजट दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर सन हाइयान की मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुनश्शियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात का अभ्यास।
सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इकदाम जारी रखने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। बहरीनी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से सदर मुमलिकत के सामने खुसूसी जिक्र। आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला के किरदार को सराहा। कहा, मोहसिन नकवी मेरे बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानंद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कम्युनिस्ट पार्टी आलमी शोबे की नायब सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को सराहा। फरीक़ैन का सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का खैर मकदम यादगारी तकरीबात के जरिए मनाने के अज़्म का इजहार किया गया। आला सतह के तबादले बरकरार रखने और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सकाफती ताउन के फ़रोग़ और अवामी रवाबित को मुस्तहकम करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दर्जा बंदी में 126 से 98वें नंबर पर आ गया। ये एक बड़ी और काबिल तहसीन कामयाबी है। ये मुस्बत रफ्तार आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ताज़ीनों और आरइश के कामों का मुआयना किया। कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी मोहम्मद अदरीस को ज़रूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर कमरों का जायजा भी लिया। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। 1 महीने की तरबियत के लिए चीन भी भेजा जाएगा। तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स लेने का केस। चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। नए मुल्जिमान की वजह से सब पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेशी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की वजह आइंदा परवेज इलाही के पेश होने की जरूरत नहीं। इनके नुमाइंदे ट्रायल के लिए पेश हों। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से फौरी मुदाखलत की अपील। सेक्रेटरी खुराक ने वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत लिख दिया। पंजाब की चेक पोस्टों पर ज़ब्ती और रुकावटों की निशानदही की। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा गंदम की ज़रूरियात के लिए पंजाब पर इन्हिसार करता है। रुकावटों से आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा हो चुका। रमज़ान में ग़ज़ाई सलामती को खतरात लाहक होने का खदशा है। सेक्रेटरी खुराक का बैन सूबाई तिजारत की बहाली का मुतालबा। लिखा, मुतल्लिका हुकाम को रुकावटें हटाने के लिए फौरी हिदायत जारी की जाएं। गंदम और आटे की बिला रुकावट तरसील को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान कहते हैं कि अफगानिस्तान से सरहद बंदिश पर फायदा नुकसान अलग है। काबुल से हमारा वाहिद मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात मुमकिन हैं। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। बोले, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के माली मुआवनत और सहूलतकारी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती के हमरा कोयटा में फितनल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार और फातिहा ख्वानी की। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा कि उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं। कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। सेक्रेटरी डिफेंस मोहम्मद अली ने मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद की ब्रीफिंग। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। राबी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जिद्दत तराजी के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई है।
तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा दुआ है PTI कारकुनान की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो, पार्टी के झंडे तले सब एक हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। कारकुन बिलाल के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसी दे दी गई। जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस जवाद जफर को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक उवैस और जस्टिस सुल्तान महमूद की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस एबगुल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी। PTI के 2 अरकान आज भी इजलास में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर एहसानुल्लाह और मिथा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुल्जिम की 5 वीडियोस की निशानदही की गई। प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से अदालती समाअत के बाद गलीज मुहिम चलाई गई। मुकदमा पीका एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मामले की समाअत की। तहरीरी हुक्म फाजिल जज ने करार दिया कि आर्टिकल 19 के तहत हर आईनी इदारे पर मुनासिब और माकूल तनकीद हो सकती है। ऐसी तनकीद जिससे अदालती इख्तियार और आज़ादी मजरूह हो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।